जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ओल्ड मैन फेंटियान लिंगडोंग का अपना जो लाइफ की रहता है वो भी देते हैं और साथ में वो कॉपर कॉल्ड्रन भी दे देते हैं। और जब लिंगडोंग इनसे पूछता है कि मैं आपको कैसे बचा सकता हूँ, तो ये लिंगडोंग से कहते हैं जब तुम रिइंकार्नेशन लेवल पर पहुंच जाना तब मेरे पास वापस आना। अब आगे तो गाइस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो, फिर मुझे भी मजा आएगा और आपको भी। अब आगे तो लिंगडोंग देखता है ये ओल्ड मैन फेंटियान उसी माउंटेन पर जाकर बैठ गए थे। आंखें इनकी बंद हो जाती है और हमेशा के लिए जैसे कि एक स्टैचू हो। मन ही मन लिंगडोंग पर इनको काफी रेस्पेक्ट देने लगा था। इसे इतना चीज तो समझ में आ रहा था, ये जो भी ओल्ड मैन थे काफी महान रहे होंगे कि दुनिया के लिए अपनी जान की बाजी लगाना बहुत बड़ी बात है। इवन शायद अभी लिंगडोंग भी ऐसा नहीं कर सकता है, अभी तक तो नहीं, आगे का मुझे नहीं पता। अब लिंगडोंग उस लाइफ की पिल को देखता है जो कि ड्रैगन आई के समान दिख रहा था और इसे यही जगह अच्छी लगती है एब्जॉर्ब करने के लिए। और थोड़ी समय में ये यहाँ बैठ जाता है और उस पिल को पेट में भर लेता है। पर जैसे ये भरता है इसे, इसका चेहरा लाल पड़ जाता है। एबनॉर्मल मात्रा में युवान की इसके बॉडी से फ्लो करने लगती है और इस समय इसका ग्रीन ऑरा भी एक्टिवेट हो जाता है ताकि इसका जो फिजिकल बॉडी इस प्रकार के पावर को सप्रेस कर पाए। और इस समय लिंगडोंग की नस नाड़ियां मानो फट जाएंगी। काफी ये पेन में था, पर इस समय लिंगडोंग तुरंत ही अपने डेमन कॉर्प्स को बाहर निकालता है और उसके अंदर इसने जो वो अपना युवान की फोर्स यूज किया था इसे कंट्रोल करने के लिए, उसे बाहर निकालता है और अपनी बॉडी में एंटर करवा देता है। इससे इसका युवान स्पिरिट के कारण प्रोटेक्शन काफी बढ़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ये डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को भी अब यूज करने लगा था। अब धीरे धीरे ये लाइफ फोर्स की इसके बॉडी के हर एक अंग अंग तक पहुंचने लगती है। इधर डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल एक खतरनाक स्पीड से रोटेट कर रहा था और इस पावर को प्योर युवान पावर में बदल के लिंगडोंग की बॉडी में बूंद दर बूंद एंटर करवा रहा था। और लिंगडोंग का जो दूसरा ड्रैगन युवान व्हील था जिसमें इसने लांगटियान वाले बंदे का युवान स्पिरिट की यूज किया था, वो भी अब काफी तेजी से रोटेट कर रहा था। मतलब जो कुछ बूंदे एक्स्ट्रा थी उसे ये एब्जॉर्ब करने लगता है। हालांकि एनर्जी फेंटियान का लास्ट बचा हुआ लाइफ फोर्स था, फिर भी इतना पावरफुल था। और बड़ी बात ये थी कि ये पिल लिंगडोंग के फोर्स को रजिस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि फेंटियान ने अपनी इच्छा से इसे ये लाइफ फोर्स दिया था, तो इसे ज्यादा मुसीबत नहीं होती है। अभी मन में सोचता है कि कुछ भी हो जाए, अंकल फेंटियान को मैं फ्यूचर में जरूर जगाऊंगा। अब धीरे धीरे समय बीतते जाता है और लिंगडोंग की ओर अब राइज करना शुरू करती है और पलक झपकते ही मानो 5 दिन निकल चुके थे। और इस लड़के से थोड़ी दूर पर एक कोल्ड लेडी थी, यानी अपनी किंगजो, जो इसे देख रही थी। और ये भी फिर से थोड़ा इमोशनल थी कि ये बंदा सच में बहुत चेंज हो चुका है। नॉर्मली काफी कोल्ड रहती थी पर यहाँ पर कोई था नहीं और लिंगडोंग भी इस समय कल्टीवेशन में था, तो अब इसके इमोशंस को देखा जा सकता था। और इसे देखते देखते किंगजो की आंखों में एक स्माइल आता है। अब जब ये स्माइल कर रही थी लिंगडोंग को देख करके, तभी लिंगडोंग की भी आंखें खुलती और ये इसे देख लेता है। और जैसे दोनों की आंखें मिलती है, किंगजो फिर से अपना एक्सप्रेशन बदल के कोल्ड कर लेती, पर लिंगडोंग अब देख चुका था। अब जब तक कि किंगजो ज्यादा रिएक्ट कर पाती, लिंगडोंग इसके नकाब को निकाल देता है और इसका सुंदर चेहरा ये देख लेता है। अब इधर किंगजो पहले जैसी हो चुकी थी, ये काफी गुस्से में कहती कि तुम क्या कर रहे हो। इधर लिंगडोंग ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, ये कहता तुम सच में काफी सुंदर हो। पहली बार किंगजो शायद ब्लश कर रही थी, पर तुरंत इसे गुस्सा आता है। ये लिंगडोंग की तरफ अपनी कातिल नजरों से घूरती है। लिंगडोंग फिर से शांत हो जाता है, ये समझ जाता है, इसे समझ में आता है इसने क्या गड़बड़ किया है। ये कहती लिंगडोंग अगर तुमने ये दोबारा किया तो मैं इस बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लिंगडोंग को भी मालूम था किंगजो का अगर नकाब किसी और ने उतारा होता तो आज जिंदा नहीं होता। अभी भी लिंगडोंग जानता कि किंगजो के अंदर शायद इसके लिए कोई खास इमोशन है नहीं, क्योंकि ये लिंगडोंग से भी ज्यादा टैलेंटेड है और साथ में पावरफुल भी। अभी किंगजो इससे कुछ बोलने ही वाली थी, तभी लिंगडोंग के आसपास कुछ फ्लक्चुएशंस बाहर निकलने लगते हैं। ये समझ जाती है इसका निर्वाणा टर्बुलेशन आ चुका है। इधर लिंगडोंग भी अब शांति से बैठ जाता, अपनी आंखें बंद करता है और अपनी बॉडी से हेवनली ड्रैगन ऑरा को निकालता है। आधे घंटे इस प्रोसेस में चलते लिंगडोंग के पसीने छूटने लगते हैं, पर फाइनली ये कामयाब हो चुका था। आंखें खोलते ही ये किंगजो की तरफ देखता है और कहता है हो चुका है मेरा टर्बुलेशन। अब ये 8 स्टार निर्वाणा पर पहुंच चुका था। किंगजो भी हैरान थी, मतलब 8 स्टार निर्वाणा का टर्बुलेशन इसे झेलने में काफी समय लगा था, पर लिंगडोंग ने ये प्रोसेस आधे घंटे में पूरा कर लिया था। और लिंगडोंग एक चीज तो और फील कर रहा था, वो जो लाइफ की पिल था जो अंकल फेंटियान ने दिया था, उसका इसने शायद 10-20% ही ऑरा यूज किया है। अभी अगर ये काफी पावरफुल फ्यूचर में बनेगा तो उसे एब्सॉर्ब कर पाएगा। किंगजो इससे कहती, मतलब वो ओल्ड मैन ने तुम्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया। अभी इससे पूछता मतलब मेरे कल्टीवेशन में कितना टाइम गया, तो किंगजो बताती 5 दिन हो चुके हैं। ये पूछा तुम यहीं पर क्यों रही, तुम्हें तो निकल जाना चाहिए था। बात भी इसकी सही थी, क्योंकि किंगजो के जो साथी थे 9 हेवंस वाले, वो वॉर्टेक्स के बाहर इसका वेट कर रहे होंगे। किंगजो कहती है यहाँ पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स थे, तो मैं उनको डिस्कवर करने की कोशिश कर रही थी। लिंगडोंग समझता है पर इसे कुछ बोलता नहीं है, बोलता है थैंक्स मेरे प्रोटेक्शन के लिए। किंगजो समझ रही थी कि ये क्या सोच रहा है। ये बोलती है अगर तुम्हारा कल्टीवेशन खत्म हो गया तो यहाँ से निकलते हैं। लिंगडोंग एक बार फिर से अंकल फेंटियान की तरफ देखता है और इन्हें रेस्पेक्ट देता है झुक करके, और यहाँ से अब ये दोनों निकलने लगते हैं। जाते जाते फिर से अपने मन में कहता है एल्डर फेंटियान एक दिन मैं जरूर आऊंगा और आपको जगाऊंगा। अब इसके बाद लिंगडोंग और किंगजो भी उस वॉर्टेक्स की तरफ निकलने लगे थे, तो ये लोग भी इस वॉर्टेक्स से बाहर निकल, पर बेसिन के आसपास भी इन्हें कोई दिखता नहीं, तो इन्हें लगता है शायद ये लोग
मे भी अब बाहर चले गए होंगे पूरी तरह से। तो किंगजू बताती नहीं, मेरे हिसाब से जो यूनिक डेविल रीजन है वहाँ यहाँ से जाने में एंशिएंट स्टार्स वाली जगह से 15 दिन लगेंगे, तो वो लोग शायद वहाँ पर पहुंच के हमारा वेट करेंगे। लिंगडोंग इससे कहता है पर तुम्हें भी अब लौटना चाहिए। किंगजू कहती है वैसे भी वुकुन जो मेरे साथ वाला है वो कंट्रोल कर सकता है और सूर वो भी कोई वीक नहीं है। और ये कहती है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम्हारा डाउ सिर्फ ज्यादा खतरे में होगा युआन गेट के कारण। लिंगडोंग कहता है पर मेरे हिसाब से किंगटान और चैनगुई भी उनके साथ ही होंगे और सिस्टर जायो जायो और वांगयान वगैरह भी तो है, तो उन्हें भी ज्यादा तकलीफ नहीं है। हालांकि युआन खांग एक बहुत बड़ा खतरा है। फिर ये कहता है किंगजू से फिर हम साथ में ही चलते हैं, पर किंगजू इससे कुछ बोलती नहीं और एक दूसरे डायरेक्शन की तरफ ये देख रही थी जो कि यूनिक डेविल रीजन का एक डीपर रीजन था। और ये लिंगडोंग से कहती तुम जाओ, मैं कुछ समय में वापस आती हूँ। लिंगडोंग देखता है और कहता वो एरिया तो डेमोनिक से बीच से भरा हुआ है, तुम्हें वहां पर क्यों जाना है। ये सुन के ये कहती है मैंने जितना सुना है, मतलब मेरे जो लीडर ने बताया कि वहां पर एक सुप्रीम प्योरिटी सेलेस्टियल पॉन्ड है और वो हमारे लिए काफी अच्छा है, जो कि काफी पुराना एक ट्रेजर है। फिर ये बताती क्योंकि मैं 9 हेवेंस सेलेस्टियल आर्ट सीख रही थी और वो काफी फियरसम आर्ट है, उसके वजह से मेरी इंटरनल इंजरी बढ़ गई है, तो उस पॉन्ड में जाके मैं रिकवर कर सकती हूँ। ये सुनकर के लिंगडोंग कहता है पर वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा और तुम अकेले कैसे जाओगी। ये सुनकर के किंगजू कहती क्योंकि वो जगह सही नहीं है इसलिए मैं किसी और को लेके नहीं जा सकती। और ये कहती ठीक है तुम उधर निकलो और हम टेलीपोर्टेशन एरे जो है वहां पर मिलेंगे फिर से। इतना कहने के बाद किंगजू उस डायरेक्शन में काफी तेजी से बढ़ने लगती है, पर जब ये थोड़ा दूर निकल जाती तो पीछे पलट के देखती है तो इसके पीछे पीछे लिंगडोंग भी आ रहा था और इसके चेहरे पर एक स्माइल था। ये कहता है एक लड़की होकर तुम्हें अकेले जाना वहां पर सही नहीं रहेगा और वैसे भी तुमने मुझे 5 दिन प्रोटेक्ट किया था, तो ये मेरी तरफ से भी एक फेवर समझ लो। इसके बाद ये दोनों ज्यादा बात नहीं करते और उस डायरेक्शन में काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। और बर्निंग स्काई एंशिएंट स्टेज से बाहर निकले इन दोनों को 3 दिन हो चुके थे। किंगजू भी जब उस दिन लिंगडोंग से फॉलो कर रहा था ये उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करती, पर ये ज्यादा उससे बहस नहीं करती। हालांकि लिंगडोंग से बात तो करती थी पर इसका नेचर वैसा ही रहता था, हमेशा कोल्ड। लिंगडोंग इससे बोलता है हम यूनिक डेविल रीजन के डेप्थ एरिया में पहुंच चुके और यहाँ पर डेमोनिक बीस्ट भी काफी खतरनाक है, पर हमें बाकियों से भी सावधान रहना पड़ेगा। किंगजू कहती है हाँ मैं तुमको एक चीज बताना भूल गई, यहाँ पर बाकी जो सुपर सेट है क्योंकि यहाँ पर कई सारे ट्रेजर्स हैं तो वो उनके लिए आते रहते हैं और ये लोग काफी पावरफुल भी माने जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी रहते हैं जो कि प्रोफाउंड लाइफ स्टेज पर पहुंच चुके रहते हैं। ये सुनकर लिंगडोंग भी थोड़ा सा गंभीर मुद्रा में चला जाता है और ये बताती कि ये जो डीपर पार्ट है जहाँ पर हम अब लगभग पहुंच गए ये हमारे ग्रेट सेट कंपटीशन के बाहर आता है, इसलिए ये लोग उधर नहीं जाते जहाँ पर हमारा कंपटीशन था। पर यहाँ पर मैं भी कुछ नहीं बोल सकती और अभी भी इन्हें शायद आधा दिन और लगेगा सुप्रीम प्योरिटी सेलेस्टियल पॉन्ड पहुंचने में। और ये बताती है कि सुप्रीम प्योरिटी सेलेस्टियल पॉन्ड महीने में एक बार ही प्रकट होता है। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो हमें जल्दी पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो वहां पर कोई और पहले पहुंच गया तो मतलब नहीं रह जाएगा। आगे जब ये बढ़ रहे इन्हें एक खतरनाक डेमोनिक बीस्ट दिखता है जो कि आराम से शायद 9 स्टार निर्वाणा का होगा, पर इसके सामने एक बंदा था जो इसे गिरा देता है तुरंत। और ये बंदा भी शायद 9 स्टार निर्वाणा के पीक का होगा और यहाँ पर आया हुआ ये एक ट्रेजर सीकर था। लिंगडोंग इस बंदे की तरफ एक स्माइल देता है और ये दोनों काफी तेजी से फिर अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। आधा दिन ट्रैवल करने के बाद फाइनली ये उस जगह पर पहुंच गए थे। किंगजू कहती यही वो जगह है शायद। इनके सामने में एक पहाड़ था। किंगजू इससे कहती अपना ऑरा थोड़ा सप्रेस कर लेना क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल बीस्ट हैं। लिंगडोंग भी हाँ में सर हिला देता है। किंगजू जिसके पैर के नीचे हमेशा एक ग्रीन लोटस रहता था ये उसे भी गायब कर देती है और ये धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से अब आगे बढ़ते हैं। लिंगडोंग इस समय अपने मेंटल एनर्जी को यूज कर रहा था। अब ये अचानक से एक फ्लक्चुएशन फील करता है और तुरंत ही किंगजू की कलाई पकड़ लेता है। सामने में से फाइनली एक पैंथर दिखता है जिसके पंख भी थे और ये पैंथर ऐसा दिख रहा था मतलब एक चट्टान के जैसा, तो इसे पहचानना भी काफी मुश्किल था। किंगजू भी एक नजर इसे पहचान नहीं पाती है और यहाँ पर पूरी तरह से अंधकार था। अब जब गलती से लिंगडोंग इसके थोड़ा करीब पहुंचा तो ये इसकी बॉडी को हल्का सा स्मेल करता है। ये बोलता है काफी अच्छी खुशबू है। ये जैसे किंगजू सुनती इसे एक लुक देती है और इग्नोर मारते हुए आगे जाने लगती है। अब ये धीरे धीरे माउंटेन रेंज के काफी करीब पहुंच जाते क्योंकि नीचे में काफी सारे पेड़ थे इसलिए सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पा रही। अब जब ये थोड़ा ऊपर पहुंचते हैं तो इन्हें थोड़ा सनलाइट भी मिलना शुरू हो जाती है। पहाड़ के बीच में एक वैली था और ये वही जगह था जहाँ पर वो सुप्रीम प्योरिटी सेलेस्टियल पॉन्ड था। इसे देखते ही किंगजू एक स्माइल देती है और एक चैन की सांस लेती है। और ये जो पॉन्ड था इसमें जो एनर्जी थी काफी प्योर थी और ऐसा कहा जाता है, किंगजू बताती कि पास में यहाँ पर बहुत सारे लोग मरे थे तो उनका जो प्योर एनर्जी था वो एक समय के साथ इकट्ठा होकर ये पॉन्ड का शेप ले लिया। और ये बताती यहाँ पर एक गार्जियन भी है इस पॉन्ड का जो 3 हेडेड स्नेक है और ये स्नेक जो है वो आराम से हाफ स्टेप प्रोफाउंड लाइफ स्टेज पर होगा, पर ये इतना इंटेलिजेंट नहीं तो इसे हराना उतना कठिन नहीं होगा। अब इससे डील करने के लिए लिंगडोंग जैसे ही अपने डेमन कॉर्प्स को निकाल रहा था तभी ये कुछ फ्लक्चुएशन फील करता है। थोड़ा सा ये सीरियस होता है। किंगजू इससे पूछती है क्या बात है। लिंगडोंग थोड़ा सा हेजिटेट करता है फिर कहता है कुछ नहीं। पर ये तुरंत ही अपने डेमन कॉर्प को एक्टिवेट करता है और ये जो कॉर्प्स था काफी तेजी से 3 हेडेड स्नेक पर एक फिस्ट अटैक लॉन्च कर देता है। इधर ये 3 हेडेड स्नेक अपनी आंखों से एक ब्लैक रे निकालता है
पर इसे डेमन कॉप्स ब्लॉक कर देता है और ये डेमन कॉप्स काफी शातिर था। ये तुरंत यहाँ से भागने लगता है और क्योंकि ये सांप उतना इंटेलिजेंट नहीं था तो इसके पीछे पीछे वो जाने लगता है और लिंगडोंग स्माइल करता है और कहता है हो गया जो करना था। अब सांप को यहाँ से हटाने के ये दोनों पॉन्ड के काफी करीब चले जाते हैं। किंगजू इस पॉन्ड को टच करती और ऑरा को फील करके काफी खुश होती है और ये लिंगडोंग से कहती है क्या तुम एंट्रेंस को मेरे लिए कुछ समय तक गार्ड कर सकते हो। लिंगडोंग हाँ में सर हिला देता है। अब इसके बाद लिंगडोंग एंट्रेंस की तरफ बढ़ जाता है, मतलब वापस पलट के जाने लगता है। किंगजू एक चैन की सांस लेती है, ये अपने नकाब को हटाती है और साथ में कुछ कपड़ों को भी और इस तालाब में एंटर कर जाती है। पर ये जब अंदर जा रही थी अचानक से देखती कि लिंगडोंग वापस आ रहा है। इसे काफी गुस्सा आता है। अब किंगजू जब तक इसे कुछ बोलती लिंगडोंग बोलता है अरे हमको कोई टारगेट कर रहा है। लिंगडोंग सामने की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों जो भी हो अब समय आ चुका कि बाहर आ जाओ। तो बेसिकली किंगजू ने अभी कपड़े उतारे नहीं थी, ये उतारने जा रही थी पर ये दोनों बंदे लिंगडोंग के कहने पर भी बाहर नहीं आते। लिंगडोंग कहता है ठीक है फिर अब मैं ही तुम दोनों को बाहर निकाल देता हूँ। लिंगडोंग तुरंत ही अपने ड्रैगन पावर्स दो ड्रैगन शार्प स्केल दो अलग अलग डायरेक्शन में फेंक के मारता है और तुरंत ही इन अटैक के कारण दो बंदे अब बाहर आ जाते हैं और इनमें से एक कहता है और ये लड़का काफी शातिर है। दोनों बंदों ने ब्लैक रोब पहन के रखे थे, ऐसा लग रहा था मानो दोनों भाई हों, पर इन दोनों की नजर किंगजू की तरफ थी और ये भी एक साथ कहते क्या ही सुंदर लड़की है, हमने जितनी भी लड़कियां देखी आज तक ऐसी लड़की नहीं देखा। लिंगडोंग इनको देखता है और गुस्से में कहता है अगर तुम दोनों मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर के उनमें से एक बंदा कहता है 8 स्टार निर्वाणा के बंदे और तुम हमारे सामने बोलोगे। और दूसरा कहता है सुंदरी ये लड़का तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तुम हमें फॉलो कर लो और इसके बदले में तुम सेलेस्टियल पॉन्ड के ऑरा को भी एब्जॉर्ब कर सकते हो। इनकी बातें सुनकर किंगजू की आंखें एकदम कोल्ड हो जाती एज आइस। लिंगडोंग किंगजू की तरफ देखता है और कहता तुम अपना जो इंटरनल वाउंड है उसे हील करो पॉन्ड में, मैं इन दोनों को देख लूंगा। किंगजू थोड़ा सा सोचती फिर लिंगडोंग को बताती इन दोनों भाई का नाम शायद यांग ब्रदर्स है। ये बहुत फेमस है यूनिक डेविल रीजन में। लेफ्ट साइड वाले का नाम यांग जान है और बगल वाले का नाम यांग वे और इन दोनों का स्ट्रेंथ हाफ स्टेप प्रोफाउंड लाइफ स्टेज पर है और ये मारने पीटने में यानी मर्डर में काफी टैलेंटेड है। इवन इन्होंने कई सारे सुपर सेट के बंदों को भी मारा हुआ है। लिंगडोंग बोलता है ठीक है वो सब, पर तुमने ही बोला है ना ये पॉन्ड 1 महीने बाद फिर से आएगा और हमारे पास उतना समय नहीं है तो तुम अपना काम करो, मैं इन्हें देखता हूँ। किंगजू कहती ठीक है। फिर ये अंदर पॉन्ड के जाने लगती है। किंगजू अंदर जाके अपने कपड़े निकाल देती और पानी के ऊपर एक व्हाइट ड्रेस तैरने लगा था। अब लिंगडोंग वापस देखता है और इन दोनों बंदों पर इसकी निगाहें एकदम टिकी हुई थी। इधर ये दो बंदे कहते हैं सुंदरी इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो, हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लिंगडोंग कहता है कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों अब हेल में जाओगे। लिंगडोंग के अंदर जो किलिंग इंटेंट था पूरी तरह से जाग चुका था और तुरंत ही ये अंकल फेंटियान ने इसे वो जो कॉल्ड्रन दिया था उसे बाहर निकालता है। दोनों अपना ज्ञान देते कि तुम मेरे सामने बोलोगे यांग वे के सामने। अब लिंगडोंग जब इस कॉल्ड्रन को निकालता है तो ये कॉल्ड्रन काफी तेजी से बड़ा होने लगता है और उसके फ्लक्चुएशंस फील करके ही ये दोनों बंदे भी हैरान थे। अब क्योंकि ओल्ड मैन फेंटियान ने इस कॉल्ड्रन पर जो भी उनका कंट्रोल था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया, इसलिए लिंगडोंग इसे अब पूरी तरह से अब कंट्रोल कर सकता था। यांग ब्रदर्स देखते ही पहचान जाते ये तो एक प्योर युवान ट्रेजर है और इनके मन का लालच भी और ज्यादा बढ़ जाता है। बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन किंगजू में जितना इनको इंटरेस्ट था उससे भी ज्यादा इस कॉल्ड्रन में इनको इंटरेस्ट था। दोनों के मन के लालच को देखकर लिंगडोंग कहता है मतलब तुम्हें ये चाहिए पर ट्राई करके देख सकते हो तुम। दोनों बंदे अपने पावरफुल फिस्ट अटैक लिंगडोंग की तरफ लॉन्च करते हैं और ये पावरफुल अटैक से ये लिंगडोंग से अब खेलना नहीं चाहते थे और जैसे नॉर्मल लोग कि लिंगडोंग का स्ट्रेंथ कम है तो इसे अंडर एस्टिमेट कर लेते थे, पर ये वैसे बंदे नहीं थे। लिंगडोंग इनके अटैक्स को देखता है और अपने ग्रीन ड्रैगन विंग्स को फड़फड़ाता है। ये थोड़ा पीछे हटता है काफी तेजी से और कई सारे हैंड साइंस बनाने लगता है और तुरंत इस कॉल्ड्रन में से एक फायर बाहर निकलता है और इन दोनों बंदों के अटैक्स की तरफ बढ़ता है। और बड़ी बात ये थी लिंगडोंग का अटैक इन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर देता है। दोनों भी हैरान थे कि मतलब ये बंदा 8 स्टार निर्वाणा पर और हम दोनों हाफ लाइफ स्टेज पर और ये हमारे अटैक को ब्लॉक कर दे रहा है, तो इनका लालच और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये दोनों काफी तेजी से अब गायब होकर लिंगडोंग की तरफ बढ़ते हैं, एक लेफ्ट से और दूसरा राइट से और अलग अलग डायरेक्शन। ये फिर से अपने पाम अटैक्स लॉन्च करते हैं। इनके अटैक का नाम था सोल ब्रेकिंग पाम। लिंगडोंग भी तैयार था। इसके बॉडी से ग्रीन ऑरा बाहर निकलती है और इसके ग्रीन ड्रैगन स्केल चारों तरफ इसके बॉडी को कवर कर लेते हैं। इसके हाथ और पैर भी ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे थे और ये अपने दोनों हाथों से दोनों डायरेक्शन में फिस्ट अटैक दे मारता है, पर इस बार माजरा थोड़ा अलग था इन दोनों के अटैक्स के कारण। हालांकि लिंगडोंग इन्हें ब्लॉक तो कर लेता है पर 10-12 कदम ये पीछे हट जाता है। लिंगडोंग हैरान होने के बावजूद ये अपने पावर को फील करके काफी खुश था कि मतलब इसका फिजिकल स्ट्रेंथ 8 स्टार निर्वाणा में पहुंचने के बाद और ज्यादा बढ़ गया है और इसका जो ग्रीन ड्रैगन मेटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्केल है ये और भी इवॉल्व हो रहा है। उधर वो दोनों बंदे भी कहते हैं इस बंदे का फिजिकल बॉडी गजब ही है। तभी दूसरा कहता है यांग वे टाइम वेस्ट मत करो, इसे जल्दी से फिनिश करते हैं, नहीं तो बहुत सारे डेमंस भी यहाँ पर आ सकते हैं। दोनों बंदे अपने युवान पावर को रिलीज कर और इनके बॉडी के पीछे जाइगेंटिक डार्क शैडोज बनने लगते हैं। फिर ये लिंगडोंग से बता कि बच्चे लास्ट टाइम जब हम इस एंशिएंट ट्रेजर वाले जगह में पहुंचे थे तो हमें कई सारे मार्शल आर्ट मिल गए थे और तुम लकी हो कि उनमें से जो सबसे पावरफुल अटैक है उसे हम तुम पर यूज करने जा रहे हैं। और जो फ्लक्चुएशन निकल भी रहा था
लिंगडोंग में इसे देखकर इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके प्रेशर से ही लिंगडोंग ऐसा फील कर रहा था इसके ड्रैगन स्केल्स इसकी बॉडी में मानो चुभ रहे हो। लिंगडोंग और भी ज्यादा पर एक्साइटेड हो जाता है कि मुझे लगा नहीं था इन दोनों बंदों के पास इतना खतरनाक मार्शल आर्ट होगा। अब इन दोनों ने जो अपने वो डार्क शैडोज बनाए थे उसे ये लिंगडोंग की तरफ एक फिस्ट पावर में कन्वर्ट करके लॉन्च कर देते हैं और इस अटैक को कहते हैं मार्शल एम्परर लॉ डिस्ट्रक्शन फीस्ट। फीस्ट में कई सारे एंशिएंट पैटर्न्स बने हुए थे और कुछ अलग ही फ्लक्चुएशंस थे। ये फीस्ट सीधा स्पेस को फाड़ते हुए लिंगडोंग के बाहर भागने के जो भी रास्ते थे ब्लॉक करते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगा था। अब ये अपने बॉडी में जो ड्रैगन ऑरा का ग्रीन लाइट था उसे फुल पावर पर रिलीज करता है और उस लाइट से ये ग्रीन ड्रैगन शैडो बनाता है। ड्रैगन शैडो तुरंत ही अपना जो ग्रीन ड्रैगन टेल अटैक इन दोनों के फीस्ट की तरफ लॉन्च करता है और इस दौरान लिंगडोंग थोड़ा पीछे हट जाता है। उधर वो अटैक्स टकराते हैं। हालांकि फ्लक्चुएशन इतना खतरनाक था कि लिंगडोंग फिर से कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर था, पर लिंगडोंग अब तैयार था। ये कई सारे हैंडसेल्स बनाता है और इसका जो स्काई कॉल्ड्रन था वो काफी तेजी से अब हवा में ही रोटेट करने लगा था और उसमें से निकलने वाली जो आग थी एक फॉर्मेशन बनाने लगी थी, फ्लेमिंग लाइट एरे, जो कि इन दोनों यांग ब्रदर्स को घेरने लगती है। और यांग ब्रदर्स इस सीन को जानते थे। ये भी एक बार को डर जाते। ये जो फ्लक्चुएशन था ये बर्निंग स्काई एरे का था, जो कि बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन का सबसे पावरफुल टेक्निक था, जो कि अंकल फेंटियान भी यूज करते थे। हालांकि लिंगडोंग इतना स्ट्रांग नहीं था, नहीं तो इस अटैक को ये एक बार यूज करे तो हमेशा के लिए इन दोनों बंदों को ये इसमें सप्रेस करके रख सकता था। इवन जो लाइव स्टेज का बंदा होगा, एक्चुअल मतलब पीक का भी, उसे भी ऐसे इसमें सप्रेस कर सकता था, पर फिलहाल ऐसा नहीं था। दोनों भाई देखते हैं इनके आसपास ये फ्लेमिंग लाइट एरे बन चुका था। ये डिसाइड करते हैं कि अपने पावरफुल अटैक से हम इस एरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे और कई सारे अपने पाम अटैक ये इस पर लॉन्च भी करते हैं। पर जैसा इन्होंने सोचा था वैसा हो नहीं रहा था। फ्लेमिंग एरे ट्रेम्बल तो करता है पर इसमें क्रैक्स भी नहीं आते। लिंगडोंग देख रहा था ये दोनों इस एरे में फंस चुके हैं। अब लिंगडोंग इनसे कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बर्निंग स्काई एरे का पावर क्या होता है। ये फिर से कुछ हैंड सेल्स मूव करते और ये जो स्काई एरे बना हुआ था इसमें से आग की लपेटें इन दोनों भाइयों की तरफ बढ़ने लगती हैं। दोनों अब डरने लगे थे क्योंकि ये जो आग था ये इनकी बॉडी को मानो कोरोड करने लगा था, मानो इनके युवान पावर को ही जलाने लगा था, जो कि बहुत खतरनाक चीज थी। इनके पसीने छूटने लगे थे। ये कितना भी कोशिश कर रहे थे अपने युवान पावर को रिलीज करके इस पावरफुल कोरोजन फोर्स से खुद को बचाने का, पर संभव नहीं हो पा रहा था। इधर ही आग की लपटें दो अलग अलग तूफान में बदल जाते हैं और दोनों भाइयों को अपने तरफ घेरने लगते हैं। दोनों पीछे भागने को देखते हैं और कई सारे हैंड सेल्स भी बनाते हैं। फिर से इनके बॉडी के पीछे वही डार्किश ग्रे शेड प्रकट होता है, यानी इनका मार्शल लॉ वाला जो अटैक था वो था। पर जब तक कि ये डार्किश ग्रे शेड पूरी तरह से बन पाता, लिंगडोंग तुरंत ही अपने पावरफुल अटैक से इनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो जो टोर्नेडो था आग की लपेटों वाला इनके बॉडी से टकराने लगा था। टेम्परेचर भी यहाँ काफी ज्यादा था। धीरे धीरे इनकी ब्रीदिंग भी अब एबनॉर्मल होने लगी थी। लिंगडोंग भी हैरान था, मतलब यार ये बर्निंग स्काई एरे ये गजब ही पावरफुल चीज है, मतलब ये कॉल्ड्रन इसके लिए अब एक वरदान हो गया था। अगर लिंगडोंग हेड ऑन फाइट करते हैं दोनों बंदों से तो शायद इसे पता भी नहीं था ये जीत भी पाता, पर कॉल्ड्रन की मदद से इसके लिए भी ये काफी आसान हो गया था। अब ये दोनों भाई कहते हैं ठीक है बच्चे, हम अपनी हार मानते हैं, हम तुम्हारे मैटर में नहीं आएंगे। यांग जान कहता है अब हमें जाने दो। लिंगडोंग स्माइल कर रहा था और यांग जान को घूरता है और ये कहता तुम्हें क्या लग रहा है मैं एक नौसिखिया हूँ कि तुम दोनों आ जाओगे, मैं तुम्हें जाने दूंगा और बाद में तुम मुझे छोड़ दोगे। यांग वे कहता अगर तुम सच में लाइफ और डेथ बैटल चाहते हो तो तुम भी स्ट्रगल करोगे। पर लिंगडोंग फिर भी हंस रहा था। लिंगडोंग कहता मैं तुम्हें छोड़ दूंगा पर एक ही शर्त पर, तुम्हें अपना मार्शल एम्परर लॉ वो मुझे देना पड़ेगा। ये सुनते ही यांग वे का तो चेहरा बन जाता है। कहता सपने मत देखो, हमने अपनी जिंदगी के दाव लगाकर इस एंशिएंट ट्रेजर को हासिल किया था, अगर तुम्हें ये चाहिए तो बदले में अपना कॉल्ड्रन दे दो। लिंगडोंग कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर मैं तुम दोनों को कंट्रोल कर रहा हूँ और तुम फिर भी अपनी शर्तें रखोगे। ये तुरंत ही बर्निंग स्काई एरे का फायर जो लेवल था और बढ़ाने लगता है। यांग जान थोड़ा सावधान था। ये बोलता है ठीक है मार्शल एम्परर लॉ ले लो, अब हमें जाने दो। यांग वे बोलने ही वाला था पर यांग जान इसे रोक लेता है कि हमारी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यांग जान फाइनली अपने हाथों में एक ब्लैक जेड निकालता है और इसे लिंगडोंग की तरफ फेंक देता है। अब ये जैसे लिंगडोंग इसे रिसीव करने वाला था, यांग जान भी एक चतुर लोमड़ी था। ये कुछ हैंड सेल्स मूव करता है और ये जो ब्लैक जेड लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहा था ये एक्सप्लोड कर जाता है और इसमें से एक गोल्डन शेड निकलता है जो लिंगडोंग की तरफ काफी तेजी से इसके थ्रोट को एम करके बढ़ने लगता है। लिंगडोंग देखता है और कहता है ये तो युवान स्पिरिट है, ये ज्यादा कमजोर नहीं है। बिल्कुल भी लिंगडोंग इस समय पैनिक नहीं था। ये तुरंत ही अपने हाथों में वो जो इसके पास गोल्डन रे था यानी गोल्डन युवान रे, उसके युवान स्पिरिट से एक रेड गोल्डन लाइट से अटैक कर देता है। दोनों टकराते हैं और अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। युवान जान चौंक जाता है, मतलब तुम्हारे पास भी एक युवान स्पिरिट है और वो तुमने रिफाइन किया हुआ है। यांग जान देखकर ये चीज हैरान था कि लिंगडोंग का ये जो ड्रैगन युवान रिंग है इसका युवान फोर्स यानी स्पिरिट फोर्स इससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। यांग जान अपने उस युवान स्पिरिट को वापस बुलाने की कोशिश करता पर लिंगडोंग हंसता है और कहता है तुमने जब अपना युवान स्पिरिट मेरी तरफ फेंक ही दिया तो इसे लेना क्यों। और ये तुरंत ही अपने बॉडी से एक ब्लैक लाइट निकालता है। ये डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का पावर था और डायरेक्टली एक ब्लैक होल बना के इस
युआन स्पिरिट को डिवोर कर जाता है। अब जैसे ही पावर को यांगजान देखता है, ये तो पहचान जाता है कि तुम्हारे पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल भी है। लिंगडोंग देखता है इसकी तरफ और कहता है तुम्हारी आंखें काफी पैनी है, पर अफसोस अब मैं तुम लोगों को ज्यादा लंबा जिंदा नहीं रख सकता। ये कुछ हैंड साइंस बनाता और बर्निंग स्काई एरे काफी तेजी से रोटेट करने लगता है और एक के बाद एक खतरनाक लेवल के लावा फ्लेम बाहर निकलते और थोड़ी समय में ये दोनों यांग ब्रदर्स मारे जाते हैं। लिंगडोंग काफी खुश था कि 2 हाफ लाइफ स्टेज के बंदों को इसने इस प्योर युआन ट्रेजर से मार दिया। ये प्योर युआन ट्रेजर यानी अपना कॉल्ड्रन हुआन वुआन के हाथों में जो वो फिनिक्स जिथर है उससे भी शायद कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, पर इसमें एनर्जी भी इसकी काफी खर्चा हो रही थी। अब इसे समझ में आ रहा था कि हुआन वुआन जब फिनिक्स जिथर को यूज करती थी तो बहुत जल्दी क्यों थक जाती थी। अब ये जो फॉर्मेशन लिंगडोंग कुछ हैंड साइंस मूव करता है तो फिर से इस बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन में आकर के गायब हो जाता है। उसके बाद ये इसे अपने क्यानकुन बैग में रख लेता है। फिर इन दोनों बंदों की लाशों पर देखता है और इनके क्यानकुन बैग्स निकाल के मेंटल एनर्जी से मार्शल लॉ जो था उसे ढूंढने लगता है। ये हैरान था, इन दोनों बंदों के क्यानकुन बैग्स में बहुत सारे मार्शल आर्ट और पिल्स ट्रेजर्स वगैरह थे। 10 मिनट इसे ढूंढने में लगता है और फाइनली मार्शल एम्पर लॉ इसे मिल जाता है, जो कि एक हेवनली मार्शल आर्ट लेवल का मार्शल आर्ट था। और ये जो था एक जेड पीस में था। ये अपना मेंटल एनर्जी इस जेड में भेजने लगता है। अब जैसे इसकी मेंटल एनर्जी एंटर करती है, ये एक अलग स्पेस में पहुंच चुका था। अब ये सामने देखता है कि एक ग्रे क्लॉथ में एक बंदा इसे दिखता है। ये हैंडसम तो नहीं थे, पर ऑरा इनकी काफी पावरफुल थी और ये आते ही एक पावरफुल फिस्ट अटैक दिखाते हैं और जैसे ही इनका अटैक बाहर निकलता है पूरा स्पेस वहाँ का जो था वो कांपने लगता है। फिर ये ऐसा लग रहा था मानो लिंगडोंग की कहानी सुना रहे हो और ये देख रहा था और ये बता रहे थे कि मेरी लाइफ जो थी 3 भागों में बटी हुई थी। शुरुआती माहौल में मैं 3800 बैटल लड़ा और सभी हार गया। दूसरे स्टेज में मैंने 5000 बैटल लड़े, 5003, और मैं उनमें से 5000 बैटल्स हार गया। लिंगडोंग बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था। मतलब ये एल्डर गजब ही रहे होंगे और पूरे ईमानदारी से बता रहे थे कि मैं कितने बैटल जीता और कितने हारा। ये इस बात से हैरान था कि 2 मिडिल स्टेज इनके हो चुके हैं और 9000 इन्होंने बैटल लड़ा और जीता इन्होंने बस 300 उसमें से, पर इनकी फिर भी फाइटिंग डिजायर कम नहीं हुई थी। फिर ये बताते हैं कि आखिरी जो मेरा फाइनल स्टेज था उस टाइम मैंने 8000 बैटल लड़े और उसमें से बस 10 हारे। ये सुनते ही लिंगडोंग के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि चेंज जो था काफी ड्रास्टिक था। पहले स्टेज में एक भी बैटल नहीं जीते थे, दूसरे में बस 300 जीते थे 5300 में से, और तीसरे में 8000 बैटल हारे बस 10 थे। मतलब ये इंसान जो भी रहे होंगे एक बैटल फैनेटिक थे। ये इनका माइंड सेट जो रहा होगा क्या ही स्ट्रांग रहा होगा। और समय के साथ जैसे कि अपना नारुतो उज़ुमाकी था, शुरुआत में हारते रहता था और बाद में एक दिन वो होकागे बन जाता है, कुछ वैसा ही कैरेक्टर इन ओल्ड मैन का था। फिर ये बताते जब तक मैं जिंदा था लोग मुझे कहते थे मार्शल एम्पर, और समय के साथ जब मैं स्ट्रांग बन गया तो एक मार्शल आर्ट बनाया, उसे कहा जाता है मार्शल एम्पर लॉ। और जब ग्रेट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उसमें मैंने अपने इसी मार्शल आर्ट से 3 जनरल्स को मारा था और एक किंग को इंजर्ड किया था। हालांकि मैं मारा गया पर मेरा नाम इस दुनिया में फैल गया। लिंगडोंग शॉक्ड था कि 3 जनरल्स, इवन जो फेंटियान थे उन्होंने एक जनरल को बस सप्रेस करके रखा था, इन्होंने 3 जनरल्स को सप्रेस करके रखा है और एक किंग को इंजर्ड किया है। मतलब ये गजब ही रहे होंगे। जैसे कि ग्रेट डेजोलेट टैबलेट जिसे सप्रेस किया था वो किंग लेवल का था, पर ये 3 जनरल्स को मार चुके हैं भाई, मजाक है। अब ये लिंगडोंग से कहते ये मार्शल एम्पर लॉ किसी को मत बताना कि तुमने सीखा है जब तक कि तुम इसे अच्छे से मास्टर ना कर लो। इनके बातों में एक प्राइड था, ये नहीं चाहते थे कि इनका कोई मार्शल आर्ट सीखे और किसी भी एरू गैरू से हारते चले जाए। लिंगडोंग समझ गया था यानी यांगजान वगैरह के हाथ में ये मार्शल एम्पर लॉ बेकार था। अब वो ओल्ड मैन भी गायब हो जाते और लिंगडोंग वापस आ चुका था। ये मार्शल आर्ट ग्रेट डेजोलेट इम्प्रेसिंग हेवनली हैंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। इस बार इसे काफी अच्छा हाथ लगा है और ये कहता है कि मार्शल एम्पर एल्डर अब से आपके मार्शल आर्ट का कभी भी बदनामी नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे हाथों में रख चुका है। और लिंगडोंग भी जब ये बात होता है इसके आंखों में भी एक गर्व था। इसके बाद ये इस मार्शल आर्ट को अपने क्यानकुन बैग में रख लेता है। फिर इसकी नजर पॉन्ड की तरफ जाती है। कुछ समय ये वेट करता है कि किंगजू कब बाहर आएगी। आधे घंटे बीत चुके थे। ये देख रहा था पॉन्ड जो है अभी काफी काम लग रहा है, उसमें रिपल्स भी नहीं थे। इसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है यार, इतना काम कैसे हो सकता है पॉन्ड। थोड़ी देर सोचने के बाद ये पॉन्ड में अब एंटर कर जाता है, सीधा धड़ाम से कूदता है। अंदर एंटर करते ही ये भी अलग ही प्योर एनर्जी फील करता है और जो भी थोड़ा बहुत इसे इंजरी हुई थी ये अपने आप हील होने लगती है। और बड़ी बात ये थी कुछ ऐसी इंजरीज थी जो इसके बॉडी में थी, हल्की फुल्की ही बची हुई थी, पर ये थी और जो बहुत जल्दी हील हो रही थी, जिसके बारे में इसे पता भी नहीं था, क्योंकि जब कोई इंजरी हील होती है तो थोड़ा बहुत पेन होता है। इससे ये समझ गया था। अब ये अंदर जाने लगता है पर इसे किंगजू कहीं दिखती नहीं है। ये थोड़ा सा चिंतित होने लगता है। अब ये सोचता है शायद वो अंदर चली हुई है पॉन्ड के, तो ये भी अब पॉन्ड के बॉटम की तरफ अप्रोच करता है। अंदर में कई सारे टनल्स बने हुए थे। ये अपने मेंटल एनर्जी को एक्टिवेट करके किंगजू की लोकेशन ढूंढ रहा था। 10 मिनट तक ये ढूंढते रहता, फिर भी इसे कुछ मिलता नहीं। पर अचानक से इसका जो मेंटल एनर्जी था नीचे में एकदम इसे लेक के कुछ तो फील करता है। अब ये काफी तेजी से अंदर जाने लगता है। वहां पर पहुंचने के बाद ये देखता है कि ग्रीन कलर का लाइट निकल रहा है इस पॉन्ड के एकदम नीचे से।
और उसके आसपास नग्न अवस्था किंगजू मतलब उस लाइट से घिरी हुई है। ये अब एक चैन की सांस लेती, पर इसे कुछ तो गड़बड़ लगता है। उस ग्रीन लाइट के अंदर नीचे में जो थोड़ा बहुत मड था यानी गंदगी, उसे ये साफ करता है। नीचे से एक स्केलेटन दिखता है जहाँ से वो ग्रीन लाइट बाहर निकल रही थी, और ये ग्रीन लाइट किंगजू की बॉडी से कनेक्टेड थी। पर हैरान करने वाली बात तब ये देखता है जब ये स्केलेटन जो था किंगजू की जो ऑरा थी उसे धीरे धीरे डिवोर कर रहा था। ये तुरंत ही अपने हाथ को ग्रीन ड्रैगन स्केल से भरता है और डायरेक्टली स्केलेटन पर अटैक करने लगता है। पर इसके इस पाम फोर्स से भी स्केलेटन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बल्कि वो स्केलेटन इसके फोर्स को रिपेल कर देता है। अब सीधा ये अपने डिवोरिंग पावर को रिलीज कर, और जो लाइट थ्रेड्स थी जो कि किंगजू की बॉडी से कनेक्टेड हो गई थी उन्हें ये डिस्टर्ब करने लगता है, और जो भी कनेक्शन के बीच की एनर्जी थी उसे डेवोर कर जाता है, और तुरंत वो ग्रीन लाइट अब गायब हो जाती है। पर किंगजू, इसकी आंखें अभी भी बंद थी, ये अभी भी जागी नहीं थी। ये किंगजू की बॉडी को पकड़ता है, हालांकि इसके मन में अभी कोई वैसा ख्याल नहीं था। एक लंबी सांस लेता है और एक बड़े से कपड़े से इसकी बॉडी को लपेट के ये ऊपर लाने लगता है। पर जब ये ऊपर आने ही वाला था तो जो स्केलेटन वो इस समय थोड़ा सा कांपने लगता है। स्केलेटन की आंखों में एक वीक लाइट देखी जा सकती और मानो एक एंशिएंट ऑरा बाहर निकल रही हो। ऐसी चीजें लिंगडोंग ने देखा था, पर इस प्रकार का सीन इसने कभी नहीं देखा था। लिंगडोंग सोचता है भाई ये 1000 साल पहले मर चुका होगा, अभी इसको क्या करना है, क्यों जागना है। पर ये देखता है वो जो स्केलेटन था कांपता है और पूरी तरह से क्रैक होके राख में बदल जाता है। स्केलेटन जैसे ही गायब होता है वहां से ग्रीन लाइट बाहर निकलती और ये लिंगडोंग की तरफ ये बढ़ने लगती। इस लाइट को अभी ये पहचान जाता है, ये एक स्पिरिट लाइट एम्बलम था। जैसा कि सूर्यो की बॉडी में अगर आपने देखा हो तो एक मिस्टीरियस पावर था, वैसा ही ये पावर था स्पिरिट लाइट एम्बलम। स्पिरिट लाइट एम्बलम मतलब कोई पावरफुल बंदा पास्ट में रहा होगा, उसका जो सबसे खतरनाक एनर्जी रहता जो वो स्टोर करता ताकि अपने अगली जनरेशन को पास कर पाए, ये वैसा चीज था। ऐसी चीजें तो लिंगडोंग के लिए भी काफी अच्छी थी, पर ये जो ऑरा थी किंगजू की बॉडी में एंटर कर जाती है और ये कहता लगता है यार मैं नसीब वाला नहीं हूँ। अब ये किंगजू को हक करके यहाँ से निकलने ही वाला था, तो फिलहाल जो किंगजू इसकी बाहों में थी वो थोड़ा सा हिलने लगती है और उसकी आंखें फाइनली खुल जाती है और सीधा इसकी नजरें लिंगडोंग से मिलती हैं। अब लिंगडोंग को थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील होता है कि इसको मालूम था किंगजू क्या सोचने वाली है। लिंगडोंग भी एक सॉफ्ट बॉडी अपने हाथों में फील कर सकता था। अब क्योंकि काफी क्लोज थे तो थोड़ी हीट एनर्जी भी बाहर निकल रही थी। किंगजू इससे गुस्से में कहती मुझे छोड़ो। अब ये थोड़ा स्ट्रगल करने लगी थी। किंगजू जो नॉर्मली कूल रहती थी ऐसे सिचुएशन में अब ये भी पैनिक कर जाती है। नॉर्मली ये किसी से डरती नहीं थी, पर किसी इंसान के कांटेक्ट में आते हैं ये भी आज थोड़ा टिमिड फील कर रही थी। एक कोल्ड गॉडेस मानो एक डेलिकेट वुमेन में बदल गई हो। इधर लिंगडोंग अब ये भी अपना आपा खो चुका था और इसके होठ किंगजू की तरफ बढ़ रहे थे। किंगजू तो इसमें बर्फ के समान फ्रीज सी हो गई थी और अचानक से ये फिर से पहले जैसे नॉर्मल होती और ये अपने बिल्ली जैसे पंजों से लिंगडोंग के चेस्ट पर अटैक करने लगती है। पर लिंगडोंग को मानो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये इसे छोड़ने के मूड में ही नहीं था। और वैसे भी किंगजू काफी पावरफुल थी। लिंगडोंग को दर्द तो होता है। किंगजू इससे कहती अगर तुमने कुछ किया तो आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लिंगडोंग को ये लगातार मार रही, इसे दर्द हो रहा था फिर भी इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। ये कहती क्या तुम सच में मरना चाहते हो। लिंगडोंग की आंखों में एक अलग ही खुशी दिख रही थी। अब लिंगडोंग समझ जाता है किंगजू शुरुआत में थोड़ा पैनिक कर गई थी, पर ये पहले जैसी कोल्ड हो चुकी है और जैसे ये शांत होती है इसका पावरफुल फ्लक्चुएशन बाहर निकलता है और इस फोर्स के कारण लिंगडोंग भी 3-4 कदम पीछे हटने पर मजबूर था। अब लिंगडोंग भी शांत हो चुका था। इसे मालूम था यार ये तो गड़बड़ हो गया। किंगजू अपने हाथों में इसका जो बड़ा सा तलवार था ब्लू रंग का उसे बाहर निकालती और एक पावरफुल ऑरा उसमें क्रिएट करने लगती है। लिंगडोंग के तो पसीने छूटने लगते हैं कि ये वुमेन अब पागल हो चुकी है। ये तुरंत ही पलटता है और यहाँ से भागने लगता है। इसे मालूम था इस बार ये मरने वाला है। किंगजू इस अटैक को लॉन्च कर और लिंगडोंग से कहती आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लिंगडोंग भी बेवकूफ नहीं था, अभी यहाँ पर रुकता ही नहीं, काफी तेजी से पेड़ों को चीरते हुए भाग रहा था और इसके पीछे पीछे किंगजू आ रही थी। और इस अटैक के कारण हालांकि लिंगडोंग इस स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक तो कर लेता पर इसके बॉडी पर कुछ खरोंचे आ चुकी थी। इसे समझ में आ रहा था कि किंगजू सच में बहुत पावरफुल है और किंगजू जब पॉन्ड से बाहर आती तो पूरा पॉन्ड ही कोलैप्स कर जाता है इसके ऑरा के कारण। और इस समय ये एक अज़ूर वाटरफॉल के जैसी लग रही थी, हाथ इसके बर्फ के समान थे। लिंगडोंग इस समय अपना फुल स्पीड यूज कर रहा था ताकि किंगजू के अटैक को ये डॉज कर सके और भाग सके। अब ये फाइनली थोड़ा दूर जाने के बाद बोलता अरे मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था, अगर नहीं आता तो तुम्हारा लाइफ फोर्स वो स्पिरिट एम्बलम कब का निकल गया होता, मैं तुम्हारे लिए चिंतित था। ये कहती है ठीक है तुमने मेरी मदद की, पर अभी जो तुम करने की कोशिश कर रहे थे वो क्या था। लिंगडोंग समझ जाता है, ये शांत हो जाता है। इसको मालूम था कि उस समय ये अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, अब ये बहाना भी नहीं दे सकता था। ये फिर से एक स्लैश अटैक मारती है स्वॉर्ड का। लिंगडोंग अब रुक गया था, मानो इस अटैक को ये डॉज ही ना करना पाता चाहता हो, ये अपने पापों का शायद प्रायश्चित करना चाहता हो। किंगजू जब देखती तो ये अपने अटैक के डायरेक्शन को थोड़ा मोड़ देती है और ये अटैक लिंगडोंग से हल्का लेफ्ट साइड होके जमीन पर लगता है और जमीन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इधर ये लिंगडोंग भी चैन की सांस लेता है। अब इधर इस समय वो 3 हेडेड स्नेक भी आ चुका था बाहर, जिसे लिंगडोंग ने उस समय डाइवर्ट कर दिया था। लिंगडोंग इसे देखता है पर ये अचानक से देखता है किंगजू अपने तलवार के साथ इस मॉन्स्टर स्नेक पर अलग अलग डायरेक्शन से कई अटैक कर चुकी थी और एक ही इसके अटैक ये 3 हेडेड मॉन्स्टर मारा जाता है।
जो कि ली कियान के स्ट्रेंथ का था। और एक अटैक में लिंगडोंग तो शांत ही हो जाता है। इसे मालूम था अगर ये ज्यादा बकवास की इसका भी यही हाल किंगजो करेगी। इसी बहाने किंगजो इसे दिखाना चाहती थी कि मैं कितनी फियर्स हूँ अगर मैं गुस्से में हूँ तो भाइयों